चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, चैप्टर नंबर 4 ऑफ योर मैथ। Linear equation, what does it mean? Whenever equation exists with degree 1, that is known as linear equation. First thing, what is the meaning of linear equation? Linear equation का मतलब क्या होगा? जब कभी भी कोई भी इक्वेशन होगी जिसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी, ऐसी इक्वेशन को कहेंगे लीनियर इक्वेशन। जो डिग्री 2 होती है उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिग्री 3 होती है उसे कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन। तो इस तरह से अलग अलग तरह की इक्वेशन को जिसकी डिग्री क्या होती है, जिसकी डिग्री होती है 1, उसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन। आज हमें उसी के बारे में पढ़ना है। अब इसमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। जनरल फॉर्म की अगर हम बात करें तो कोई भी इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन कब कहलाएगी, जब उसकी डिग्री 1 होगी। और जनरली उसको कैसे लिखा जाएगा? जनरली उसको लिखा जाएगा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो 2 वेरिएबल अगर होगी तो उसको ऐसे लिखा जाएगा, और सिंगल वेरिएबल होगी तो उसको ऐसे लिखा जाएगा ax प्लस b इज इक्वल टू 0। तो अगर ये सिंगल वेरिएबल होगी तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर वो 2 वेरिएबल होगी तो हम ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारी जितनी भी इक्वेशन होंगी हमें 2 वेरिएबल वाला, क्योंकि ये चैप्टर है तो 2 वेरिएबल वाला आपको 2 वेरिएबल के फॉर्म में देखने को मिलेगा, दैट इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे? सबसे पहले क्वेश्चन यही आएगा कि आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि अगर आपको ये दे दिया गया है तो आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करना मतलब x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है? तीसरा क्वेश्चन ये आएगा कि आपको इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन को सॉल्व करना है, और फिर उसके बाद इसी इक्वेशन को ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट करना है। तो आपको इतनी सारी चीजें करने को आएंगी। तो सॉल्व करते हैं, समझते हैं कि सबसे पहली चीज आएगी, आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो अगर आपके पास बुक नहीं है तो हम कहेंगे आपको खोल के बैठ जाओ सामने, क्योंकि सब उसी में से होगा। तो पहला टाइप का क्या है कि जब आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में, जनरल फॉर्म। तो बता दें लीनियर इक्वेशन क्या होती है। ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी, उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। इसकी जनरल फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। द कॉस्ट ऑफ notebook is twice the cost of a pen. First question of your chapter 4. The cost of notebook of so according to question, what they're saying that the cost of notebook is twice the cost of pen. Cost of notebook is twice the cost of pen. Write the linear equation in two variable to represent this statement. Take the cost of notebook as x rupees and that of pen y rupees. So what they are saying, take the cost of notebook x rupees and that of pen y rupees, and now you have to represent this in the form of linear equation. So what we know, linear equation में रखने के लिए जो भी नोटबुक की वैल्यू उसकी जगह उसकी वैल्यू रख देंगे, और जो भी पेन की वैल्यू है उसकी जगह उसकी वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर नोटबुक की वैल्यू क्या है? नोटबुक की वैल्यू है x इक्वल टू 2 इंटू पेन की वैल्यू कितनी है? पेन की वैल्यू है y। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास बन जाएगा x, 2y को उठा के यहाँ ले आओ तो हो जाएगा माइनस का 2y इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 0। हमारी लीनियर इक्वेशन क्या बनी? x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट टाइप इक्वेशन, जिसमें आपको कन्वर्ट करना है इसको लीनियर फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बोल रहे हैं दैट ए बी सी के फॉर्म में तो रिप्रेजेंट करना है और उसकी वैल्यू निकालनी है। दैट मींस क्वेश्चन दिया गया है उसको ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a b and c. So let's find out what does it say. If it is minus 2x plus 3y is equal to 6, ये क्वेश्चन दिया गया है। अगर ये क्वेश्चन दिया गया है और अगर हम इसको इसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जो कुछ भी दिया गया है सब कुछ को लेफ्ट साइड में ले आओ। लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2x प्लस का 3y और प्लस का 6 अगर इधर पे लेके आएंगे तो माइनस का 6। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है? अब हमें ये दिखाई दे रहा है कि सारे के सारे बिल्कुल मैच कर रहे हैं, मतलब ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 तो मैच कर रहा है। अगर ये मैच कर रहा है तो हम इसको क्या करेंगे? कंपेयर। तो ऑन कंपेयरिंग ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0,
अगर कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू हो जाएगी -2, बी की वैल्यू हो जाएगी +3 और सी की वैल्यू हो जाएगी -6। आई होप इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी का। y -2 इज इक्वल टू 0। अब इसको भी कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, इसको कन्वर्ट करना है इसी ax + by + c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। जब कभी भी क्वेश्चन दिया होता है हमें तो इसमें 2 वेरिएबल में बोला गया है, जब कभी भी दिया हो तो 2 वेरिएबल एग्जिस्ट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर y एग्जिस्ट कर रहा है, x एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए ये कर सकते हैं कि यहाँ पर हम +0x कर दें। +0x का मतलब समझ रहे होगे कि हमने कुछ भी नहीं जोड़ा। 0x मतलब होता है कुछ भी नहीं। तो अगर हमारे पास x नहीं है और फिर भी हमें x जोड़ना है तो +0x कर देंगे एंड देन इट विल फुलफिल द रिक्वायरमेंट। नाउ व्हाट वी कैन राइट 0x + y -2 इज इक्वल टू 0। अब इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि हमें हमेशा चाहिए ax + by + c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म। तो ऑन कंपेयरिंग विद ax + by + c इज इक्वल टू 0 वी हैव a की वैल्यू हो जाएगी 0, b की वैल्यू हो जाएगी 1 और c की वैल्यू हो जाएगी -2। आई होप इट इज क्लियर। which one of the following option is ये समझ में आ गई एक्सरसाइज 4.1 इट इज। एक्सरसाइज 4.1 समझ में आई। इसमें क्या था, इसमें सिर्फ अपना ये था कि ये क्वेश्चन दिए गए होंगे और क्वेश्चन को आपको ए बी और सी की वैल्यू निकालनी होगी। अब आते हैं दूसरे टाइप पे। दूसरे टाइप में क्या होता है कि अगर आपको एक इक्वेशन दी रखी है, उस इक्वेशन में हमें x की वैल्यू पुट करनी है और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, x की वैल्यू पुट करनी है, y की वैल्यू। गौरव व्हाट हैपेंड? Let's see. This is exercise 4.2. Now what they're saying, which one of the following option is true and why? Question है y equals to 3x plus 5. क्वेश्चन है y equals to 3x plus 5। हमसे पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन मतलब अगर हम इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो इसका यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, 2 सॉल्यूशन निकलेंगे एंड फाइनली मैनी सॉल्यूशन निकलेंगे। तो एक बात आपको बता दें, जब कभी भी किसी इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो या तो यूनिक निकलेगा या नो सॉल्यूशन निकलेगा या मैनी सॉल्यूशन निकलेगा। कभी भी 2 सॉल्यूशन नहीं आता। ठीक है, 2 3 4 5 ऐसे नहीं आते। या तो एक अकेला निकलेगा आंसर या फिर उसका आंसर ही नहीं निकलेगा, और निकलेगा एक से ज्यादा तो बहुत सारे निकलेंगे, इनफाइनाइट निकलते हैं, फिर वो 1 2 नहीं निकलते हैं। So remember, whenever we need to find out, there are only 3 options. Either it will have a unique solution, unique मतलब सिर्फ एक, infinitely many solution means बहुत ज्यादा, और no solution means उसको solve करते रहो, solve करने पर आंसर ही नहीं निकलेगा। So now we have y is equal to 3x plus 5. What they're asking, whether it will follow unique solution, many solution or no solution. So let's find out. अगर हम x की वैल्यू क्या रख दें, 0 रख दें, तो y की वैल्यू क्या निकलेगी, y की वैल्यू निकलेगी 3 into 0 plus 5, that's equal to 0 plus 5 equals to 5। अगर हम x की वैल्यू 1 रख दें तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 into 1 plus 5 that's equal to 8। अगर हम x की वैल्यू 2 रख दें तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 into 2 plus 5 that's equal to 11। x की वैल्यू अगर हम 3 रखें तो similarly it will continue moving on like this, we will get many solutions। So what is the answer? Answer is infinitely many solutions। Next is write 4 solution of each of the following equation। हमें क्वेश्चन दिया गया है और पूछ रहे हैं कि इस क्वेश्चन के आपको 4 आंसर लिखने हैं, पॉसिबल आंसर। लेट्स फाइंड आउट। दिस इज एक्सरसाइज 4.2। अगेन आई एम टेलिंग यू, you have to open your book and simultaneously you can see what I'm doing। x is equals to 4y। क्वेश्चन है x equals to 4y। राइट 4 सॉल्यूशन। 4 सॉल्यूशन मतलब इसके x की वैल्यू 4 लिखनी है और आपको 4 y की वैल्यू निकल के आएंगी। कितने बनाने आते हैं x और y वाले। अब x की वैल्यू क्या रखनी घर पे, y की वैल्यू एक होल नंबर निकल के आनी चाहिए, फ्रैक्शन ना निकले, बस इतना ध्यान रखना। इंटीजर निकल जाएगा चल जाएगा, लेकिन कभी भी फ्रैक्शन ना आए बस। तो x की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे, x की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे, यहाँ पर पहले इसको चेंज कर लेते हैं 1 सेकंड। इसको अगर हम चेंज कर लेंगे, y का फॉर्मूला बनाएंगे तो y का फॉर्मूला बन जाएगा x/4। अगर हम y का फॉर्मूला बनाए यहाँ से तो y का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x/4। तो अगर हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 0/4 0। अगर हम x की वैल्यू
क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। अगर हम x की वैल्यू ले लेंगे 1, तो 1/4 सॉल्व करने पर 0.25 आएगा, जो कि एक तरह का फ्रैक्शन हो गया। तो हमें फ्रैक्शन वाले नहीं लेना है। अगर हम यहाँ पर 4 ले लेंगे तो 4/4 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, हाँ ये वाला चल जाएगा। तो हमें हमेशा क्या लेने हैं, हमेशा ऐसे नंबर लेने हैं x के जो कि हमेशा आपको एक इंटीजर दे। तो यहाँ पर इंटीजर कौन दे रहा है, इंटीजर दे रहा है 4, ठीक है। तो 4 रखने पर हमारा आंसर आया 1। अब हम क्या रखेंगे, 8 रख देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2। अब हम क्या रख देंगे, 12 रख देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 6। तो इस तरह से हम आंसर्स निकालते जाएंगे। एक और इसमें है पाई वाला क्वेश्चन है, तो इसको कैसे करेंगे, जैसे ये दिया गया है पाई x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, पहले y का फॉर्मूला बनाएंगे। तो y का फॉर्मूला क्या बनेगा, y इज इक्वल्स टू 9 माइनस पाई x। अब ये पाई की क्या करें, पाई की दो तरह की चीजें कर सकते हैं। या तो हम पाई की जगह लिख दें 22.7, या हम लिख दें 3.14। हमारे पास बेटर ये रहेगा कि हम 22.7 ही वो लिख दें। तो लेट्स फाइंड आउट y 9 minus 22/7x, and now we just need to put the value of x and y। अगर हम x की वैल्यू 0 रख देंगे, y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 9। आई होप इट इज क्लियर टू यू। x की वैल्यू अगर आप 0 रखोगे इसमें, तो y की वैल्यू क्या बचेगी, x पूरा 0 कर देगा, फिर बचेगा अब हम x की वैल्यू क्या रखें ऐसी कि y की वैल्यू क्या निकलना चाहिए, एक इंटीजर निकलना चाहिए। तो अगर हम इधर पे x की वैल्यू कुछ ऐसी रखें जो कट जाए, 7 कट जाए, तो अगर हम x की वैल्यू 7 रख देते हैं तो 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 22। 9 माइनस 22 कितना होता है, 13, ठीक है। अब हम क्या रख सकते हैं, हम कुछ और वैल्यू रख सकते हैं। क्या रखा जाए, 14 रख दें। 14 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 to 44, 34 आ जाएगा, माइनस 44 का 35 होगा। So similarly, we can proceed on further and further. What they're asking only 3 answers, 3 possible answers, 4 answers. तो 3 निकाल लिए, 4th आपको निकालना। Let's find out one more. Next question, we have third one. Check which of the following solution of the equation and which are not. तो आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं और क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि चेक करना है कि जो क्वेश्चन के आंसर्स दिए गए हैं वो आंसर्स उसमें मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बस इतना बताना है। इसको कैसे कर सकते हैं, हमें दिया गया है इक्वेशन x minus 2y equals to 4। x minus 2y equals to 4 दिया गया है और हमारे पास सॉल्यूशंस क्या दिए गए हैं, बहुत सारे दिए गए हैं। अगर आप एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे तो इसमें आपको 5 ऑप्शन दिए गए, 0.2, 2.0, 4.0, √2, √4√2 एंड 1,1। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहला ऑप्शन 0,2। 0,2 का मतलब क्या है, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। अगर x और y की वैल्यू अगर इसमें हम पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए, LHS इक्वल्स टू RHS आ जाना चाहिए। अगर ये आ रहा है तो हम बोलेंगे यस इट इज करेक्ट, अगर नहीं आ रहा है तो हम कहेंगे नो इट इज नॉट करेक्ट। लेट्स फाइंड आउट। तो वी हैव दिस ऑप्शन, तो 0 x की वैल्यू x की जगह, y की वैल्यू y की जगह। तो 0 माइनस 2 इंटू x की x वैल्यू माइनस 2 इंटू y, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 2, इक्वल्स टू 0 माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस का 4। हम देख सकते हैं साफ साफ कि जब हमने इसमें वैल्यू पुट करी तो हमारे क्या निकल के आया, माइनस का 4। जबकि राइट साइड में क्या है, राइट साइड में है 4। इज इट इक्वल, it is not equal. If it is not equal, then we can say it does not, they are not the value of x and y. Let's see, we have another solution and it is √2 and 4√2, and they are asking to find out whether they are the solution or not. Let's put the value of x is as it is and the value of y as it is. So what's the value of y? Value of y is 4√2. सॉल्व करेंगे इसको, तो √2 माइनस का 8√2 सॉल्व करते हैं इसको आगे, तो ये बचेगा आपका माइनस का 7√2 which is also not equal to 4। तो ऐसी चीजें जो कि 4 के बराबर नहीं आ रही, LHS और RHS के बराबर नहीं आ रही, then we can say they are not the solution, they are not the solution of this equation। तो इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर आपसे बोल दिया जाए कि निकालो, तो x माइनस 2y इक्वल टू 4 दिया गया है, तो हम इसको लिख सकते हैं
माइनस का 2y इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स लिख सकते हैं, और हम ये भी लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स अपॉन माइनस का 2। अब हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया। फिर से बता देते क्या किया, ये हमें क्वेश्चन दिया था ये वाला, हमने इस क्वेश्चन में से y का फॉर्मूला बना लिया। अब y का फॉर्मूला किस लिए बनाया है कि अब हमें क्या करना है, अब हमें x की वैल्यू रखनी है और y की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू रखनी है, y की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू अगर हम 0 रख दें, x की वैल्यू हम 0 रख दें, y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, y की वैल्यू निकल आएगी 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 अपॉन माइनस 2, 4 माइनस 0 अपॉन माइनस 2 इज माइनस का 2। अब हम यहाँ पर क्या रख दें, यहाँ पर हम 4 रख दें। अगर हम यहाँ पर 4 रख दें, 4 माइनस 4 कितना हो गया, 0, खत्म। अगर हम यहाँ पर क्या रख दें, 8 रख दें, 4 माइनस 8, 4 माइनस 8, 4 माइनस 8, अगर हमने यहाँ पर 8 रख दिया तो ये क्या होगा, 4 माइनस 8 होगा माइनस का 4, माइनस का 4 और माइनस का 2 हो जाता है प्लस का, माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से ही कट गया 2 टाइम। तो अगर हमसे पूछ रहे हैं कि इनमें से पॉसिबल आंसर्स क्या होंगे, तो पॉसिबल आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन दिखाई दे रहा है 4,0, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा, फिर से एक बार बता देते हैं कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या बोलता है, ये बोलता है कि जब कोई भी इक्वेशन आपको दी गई होगी, इसकी डिग्री होगी 1 और ये हमेशा किस फॉर्म में होगी, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में होगी। अगर ये इस फॉर्म में नहीं गिवन है तो पहले हम इसको इस फॉर्म में ले आएंगे, तब वो लीनियर इक्वेशन कहलाने लगेगी, दैट इज जनरल फॉर्म। अगली चीज कि हमें क्या क्या तरह के क्वेश्चन आएंगे करने के लिए, पहला तरह का क्वेश्चन क्या आएगा कि अगर आपको एक पूरी वर्ड प्रॉब्लम दी गई है, उस वर्ड प्रॉब्लम को इस फॉर्म में चेंज करना है, पहला टाइप का हो गया। दूसरा क्या आएगा, दूसरा ये आएगा कि आपको इक्वेशन दी रखी होगी, इस इक्वेशन में आपको x और y की सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। हो सकता है कि आपको सिर्फ एक अकेला सॉल्यूशन मिले, हो सकता है एक से ज्यादा मिले, हो सकता है एक भी ना मिले। आगे बढ़ने से पहले हम आपको थोड़ा सा बता दें कि एक अकेला सॉल्यूशन कब मिलता है। ये तो आपने देख लिया एक से ज्यादा सॉल्यूशन वाले, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन भी होता है जिसमें सिर्फ एक ही आंसर निकलता है, और ये कब होता है, लेट्स फाइंड आउट। मान लीजिए ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन को जब कभी भी ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो हमेशा वो इस तरीके से जाती है या इस तरीके से जाती है या कैसे भी जा सकते हैं, मतलब जाती है इस तरीके से, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच करती है। लेकिन क्या होता है कभी कभी नहीं, या तो सिर्फ एक्स को टच करती है या सिर्फ वाई को टच करती है। जैसे ये जा रही लाइन, ये सिर्फ वाई एक्सिस को टच कर रही है, ये वाली जो लाइन है सिर्फ वाई एक्सिस को टच कर रही है। इन दैट केस अगर हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे, या इसकी इक्वेशन क्वेश्चन में दी गई होगी, तो इसमें दी गई होगी y इज इक्वल टू b, ठीक है। अगर इक्वेशन इस फॉर्म में जा रही है और इसकी इक्वेशन दी गई होगी तो इसकी होगी y इज इक्वल टू a। तो इस कंडीशन में अगर आप सॉल्यूशन निकालोगे तो सिर्फ और सिर्फ एक आंसर निकलेगा। फिर से बता देते हैं कि कब एक आंसर निकलेगा, जब कभी भी कोई इक्वेशन की अगर सॉल्यूशन निकालेंगे और फिर ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, देन इट विल बी पैरेलल टू आइदर x एक्सिस और y एक्सिस, देन द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन विल बी ओनली 1। देखते हैं कैसे। अगर आपको दिया गया है y इज इक्वल टू 2, अगर दिया गया है y इज इक्वल टू 2, तो अगर आप इसमें x की कुछ भी वैल्यू रख दो, आपको आंसर सिर्फ 2 ही मिलेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू रख देते हैं 5, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 2। आप सोच रहे हो कि सर कैसे हो गया ये ऐसे हो गया क्योंकि x है ही नहीं है यहाँ पर। अगर है नहीं है तो हम यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, हम यहाँ पर जोड़ेंगे 0x। अगर यहाँ पर x नहीं है तो हम यहाँ पर जोड़ेंगे 0x, तो 0 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 0। अगर हम रख देंगे 6 तो भी 2 आएगा, अगर हम रख देंगे 10 तो भी 2 आएगा, अगर हम रख देंगे 20 तब भी 2 आएगा। तो x की वैल्यू कुछ भी रखोगे तो आपका क्या बन जाएगा, आपका आंसर सिर्फ एक ही आएगा। तो इसको कह सकते हैं ओनली वन सॉल्यूशन। एंड एज वेल एज अगर आपसे बोल रहे हैं कि इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करूं, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो आपको 0x जोड़ना पड़ेगा और फिर उठा के साइड लिया सबको, तो हमारा बन जाएगा जनरल को। ऐसा भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया, बहुत लंबी चौड़ी क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है इसमें लीनियर इक्वेशन में। तो वी हैव exercise 4.3 question number 4 it is, the taxi fare in a city is as follows. The taxi fare in a city is as follows. For first kilometer the fare is 8 rupees, for the subsequent distance is 5 rupees. Taking the distance covered as x kilometer and total fare as y kilometer or y rupees, write the linear equation in this information and draw its graph. देखो, एक हमारे पास रास्ता है ए से बी तक जाने का। हम
कोई भी व्हीकल हमने ले लिया और हमसे बोला गया है कि अगर आप इस गाड़ी में बैठोगे और कहीं भी जाओगे, हो सकता है आपको जाने यहीं पर करना हो, ज़्यादा दूर भी नहीं करना है, बीच में आपका मन बदल जाता है तो आपने गाड़ी स्टार्ट करवाई और आपने बंद करा दी, तो उसमें एक चार्ज होता है कि आपने गाड़ी में बैठा, आप गाड़ी में बैठे और गाड़ी में बैठने के बाद आपने गाड़ी स्टार्ट करवाई, तो उसका एक फिक्स चार्ज होता है। वो फिक्स चार्ज तो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे गाड़ी आप बिल्कुल भी ना चले। ठीक है, दूसरा होता है कि सब्सीक्वेंट। सब्सीक्वेंट का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप कभी उसका नाम सुना होगा ओला वगैरह, ओला होता है और कौन सा उबर होता है और भी टैक्सी होती है। उसमें क्या रहता है कि अगर आप गाड़ी को बुक करोगे तो आपको करीब 50 रुपीज़ करीब फिक्स देना पड़ता है कि 50 रुपीज़ तो आपको देना ही देना है। और उसके बाद मान लीजिए आप 5 किलोमीटर और चलते हो, तो 5 किलोमीटर का आपको कुछ 5 रुपए के हिसाब से, 10 रुपए के हिसाब से और बढ़ा के देना पड़ेगा। वैसे आप कभी गाड़ी बुक करोगे तो उसमें भी ऐसे ही मिलता है, दूसरे की बार गाड़ी बुक करोगे कि आपको एक फिक्स चार्ज तो देनी पड़ेगा, जैसे ड्राइवर का देना पड़ेगा, पेट्रोल का देना पड़ेगा, वो तो आपको देनी पड़ेगा। उसके बाद गाड़ी जितना चलेगी उसका आपको अलग से देना पड़ेगा। लेट्स फाइंड आउट। तो क्या बोल रहे हैं कि एक टैक्सी है, टैक्सी जब कभी भी जा रही है तो उसका एक फिक्स अमाउंट है, ठीक है, एंड बोल रहे हैं कि अगर वो पहला किलोमीटर चलती है, ठीक है, चल रही है, बहुत सारे किलोमीटर हैं इसमें, तो अगर बोल रही है कि वो पहला किलोमीटर चलेगी तो उसका 8 रुपए ही लगेगा। ठीक है, अगर वो पहला किलोमीटर चल रही है, चाहे पहले किलोमीटर से पहले भी रुक जाएगी तो भी उसका 8 किलोमीटर ही लगेगा, 8 रुपए ही लगेगा। तो जैसे मैंने बताया था वैसे ही चल रहा है कि पहला तो वो आपका फिक्स है कि अगर वो पहले किलोमीटर चलता है तो भी 8 रुपए लगेगा और पहले किलोमीटर से पहले रुक जाता है तो भी उसका 8 रुपए ही लगेगा। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 रुपीज, फॉर द सब्सिक्वेंट इज 5 रुपीज। तो इसके लिए कितना है 5 है, इसके लिए कितना है 5 है, इसके लिए कितना है 5 है, इसके लिए कितना है 5 है। तो एक चीज समझ में आ गई कि पहले के लिए 8 रुपए, फिर बाकी के लिए 5-5 रुपए से लग जाएगा। Now what is saying the total distance is x किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है x किलोमीटर, यहाँ से तक का डिस्टेंस है x किलोमीटर। और बोल रहे हैं कि टोटल रुपए उस पे जो खर्च हो रहा है, मतलब किराया पूरा देना है, दैट इज टोटल कॉस्ट, ये कितनी है y। तो टोटल किलोमीटर है उसका x रुपीज, तो टोटल कॉस्ट उसकी पड़ रही है y रुपीज। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इसके लीनियर इक्वेशन फॉर्म करो। तो अगर हमें इसकी लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ ये चीज ध्यान रखनी है कि टोटल कॉस्ट अगर हमें निकालनी है तो उसका तरीका क्या होगा, उसका तरीका होगा वो कॉस्ट ऑफ फर्स्ट किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर की कॉस्ट क्या होगी, प्लस कॉस्ट ऑफ सब्सिक्वेंट किलोमीटर। मतलब जैसे मान लो अगर यहाँ पे 10 किलोमीटर है तो 10 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर तो चल लिया उसने, तो बचा कितना 9 किलोमीटर, तो 9 किलोमीटर को 5 रुपए के हिसाब से और जोड़ दूं, तो भाई कॉस्ट ऑफ फर्स्ट किलोमीटर कितनी है 8 रुपीज, प्लस कॉस्ट ऑफ सब्सिक्वेंट किलोमीटर, सब्सिक्वेंट किलोमीटर की कॉस्ट क्या होगी, फिर से मैं बता दूं, अगर यहाँ पे 10 किलोमीटर की पूरी लेंथ है, 10 किलोमीटर को चलना है, तो पहला किलोमीटर का पैसा उसने दे दिया, ठीक है, तो बचे कितने किलोमीटर, तो टोटल थे 10, एक खत्म हो गया तो कितने बचे 9 बचे। ठीक है, तो अगर वैसे समझे कि टोटल था x, उसमें से एक चल लिया तो कितने बचे, ये बचे आपके x-1 किलोमीटर। ठीक है, तो उसने पहला किलोमीटर के 8 रुपए तो दे दिए, तो अब जो बचा हुआ है तो इसका कितना निकलेगा रेट, यानी x-1 इंटू 5, डिस्टेंस इंटू रेट अगर हम कर देंगे तो हमारे पास उसकी कॉस्ट निकल आएगी, और टोटल कॉस्ट कितनी है y। तो ये हमारी बन गई है लीनियर इक्वेशन, तो हम सॉल्व कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 8 प्लस 5x प्लस 5x माइनस का 5, y इज इक्वल टू 5x प्लस का 3। सबको उठा के साइड ले आएंगे या y को उठा के साइड ले जाओ, एक ही बात है। तो या तो ये बनेगा माइनस का 5x प्लस का y माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, या फिर ये बन सकता है 5x माइनस का y प्लस का 3 इज इक्वल टू। इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन आपकी लीनियर इक्वेशन कहलाएगी, जो हमारा आंसर है। इज इट क्लियर? चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, आप नोट कर लो। ये है क्लास 8 का क्वेश्चन है, ठीक है, क्लास 8 का क्वेश्चन है, आपको बता दें। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, आप अपना पूरा दिमाग इस्तेमाल करो और ये कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली जो साइड है वो इसके बराबर है, ठीक है, और क्या है, और ये दिया गया है 10 और ये दिया गया है 20 सेंटीमीटर मान लो, और इसका एरिया निकालना है। ठीक है, नोट कर लेना, ये क्वेश्चन बढ़िया मस्त है, ट्राई करना, कल इसका आंसर बताएंगे। 8th क्लास का क्वेश्चन है ये, कर लिया।
यस सर। चलिए मूविंग ऑन। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे कल। इसमें आपके डाउट वगैरह भी हो जाएंगे, और अगर आपको कोई चीज नहीं आई समझ में तो वो भी हम पढ़ लेंगे। तो इससे एक बार बता दें इसमें करना क्या है, रिवीजन हो जाएगा। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या होने चाहिए, दो वेरिएबल होंगे। तो दो वेरिएबल क्या है हमारे पास, एक्स और वाई, और ये ए बी सी हमारे कांस्टेंट कहलाते हैं। कांस्टेंट मतलब होते हैं इनकी वैल्यू फिक्स रहती है, कभी चेंज नहीं होती। तो हमें क्या करना है, एक्स और वाई के फॉर्म में इक्वेशन बनानी है, दैट इट विल बी कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जिसमें सिर्फ एक्स होता है या सिर्फ वाई होता है उसे कहते हैं वन वेरिएबल, जिसमें एक्स और वाई दोनों होते हैं उसे कहते हैं टू वेरिएबल। तो वन वेरिएबल को हम टू वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जहां पर y की वैल्यू अकेले दी गई हो तो हम वहां पर 0x लगा के टू वेरिएबल कर सकते हैं। जैसे लिखा है y इक्वल टू 2, तो हम इधर लिख सकते हैं 0x, तो ये हो गया टू वेरिएबल। और टू वेरिएबल को फिर से लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी बिल्कुल सेम टू सेम दिखाई दे रही होगी। नेक्स्ट वी हैव, इसके बाद क्या होगा कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया होगा, जैसे अभी टैक्सी वाला देखा, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया होगा, आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दिया गया होगा। उस वर्ड प्रॉब्लम से हमें लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है, उसके बाद क्या होगा, लीनियर इक्वेशन से हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ हम देखेंगे कल, क्योंकि हम आज के लिए छोड़ दें क्योंकि ज्यादा हो जाएगा। तो वर्ड प्रॉब्लम से बनानी है लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन से फिर हमें फॉर्म करना है ग्राफ फॉर्म करना है। ग्राफ फॉर्म हो जाएगा तो ग्राफ हम बता चुके हैं दो तरह के आएंगे, या तो वो आएगा आपका पैरेलल वाला, ठीक है, या तो वो आएगा आपका इंटरसेक्ट वाला। पैरेलल वाला क्या होता है, पैरेलल वाला कुछ ऐसा होता है जो सिर्फ एक जगह टकराता है, और इंटरसेक्ट वाला क्या होता है, इंटरसेक्ट वाला ऐसा जाता है, ठीक है, ऐसा या ऐसा या ऐसा किसी भी तरीके से जा सकता है। तो पैरेलल वाला हमेशा जाएगा किसी एक्सिस के पैरेलल, या तो एक्स एक्सिस पैरेलल होगा या वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। तो जब कभी भी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो y इक्वल टू बी फॉर्मूला इक्वेशन बनेगी। जैसे हम देख रहे हैं y इक्वल टू 2 दिया गया है, y इक्वल टू 2 दिया गया है, तो ये y इक्वल टू 2 यहाँ पर लिख देंगे और एक सीधी लाइन खींच देंगे। तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर आएगा x इक्वल टू a। तो दो तरह के बनते हैं, सिर्फ दो तरह के बनते हैं पैरेलल के लिए। पहला बनता है y इक्वल टू b और दूसरा बनता है x इक्वल टू a। और इंटरसेक्ट में तो बहुत सारे बनते हैं, इनफाइनाइट बनते हैं, तो वो अपन को नहीं पढ़ना। ये सिर्फ पैरेलल वाले किसके लगते हैं, सिर्फ वो यूनिक सॉल्यूशन के लिए। अभी आगे और पढ़ेंगे और टाइप के भी होते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू हियर। और यहाँ पर हमारा ये जो 3 एक्सरसाइजेस खत्म होती हैं। अगर आपका मन करे तो आप ट्राई कर लीजिएगा फर्स्ट 3 एक्सरसाइजेस, ओके। तो यहाँ पर आपकी क्लास समाप्त होती है। सी यू टुमारो।